अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला सेट है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है आमोजिशी नोयत पे है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस में आमोजिशी नोयत के लिए क्या ज़रूरी है। जहाँ पर हम तदरीस कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आमोजिशी नोयत के लिए, लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तहरीक, बी इनाम, सी सज़ा, डी वसाइल। अब देखिए जो हमने थर्ड चैप्टर देखा था उसमें इनाम, सज़ा, वसाइल के बारे में तो कुछ था ही नहीं। तो क्या था उसके अंदर? तहरीक था, मोटिवेशन था, जो कि सबसे पहले रहेगा बच्चों की लर्निंग के लिए, बच्चों को तदरीस देने के लिए बच्चों को क्या करना रहेगा? मोटिवेटेड करना रहेगा, उनको तहरीक देनी ज़रूरी है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? तहरीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए आमोजिश के अवामिल में था, फर्स्ट रहेगा मकसद, गोल, सेकंड था तहरीक, मोटिवेशन। अब देख लीजिए मोटिवेशन के अंदर क्या है डिटेल में, साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगी दूसरी चीज़ें भी। देख लीजिए मकसद से काम की सिमत मुतय्यन होती है, जो भी मकसद रहेगा। ये देखिए यहाँ पर गोल था, इससे क्या हो रहा है? सबसे पहले मुतय्यन हो रही है, जो भी हमें करना है हमारे गोल की तरफ, हमारे डायरेक्शन बताएगा। मकसद हमारा जो गोल रहेगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा, सिमत मुतय्यन होगी। लेकिन क्या होगा? आमोजिश के अमल में सरगर्मी ज़रूरी है, तो एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी रहेगा आमोजिश के लिए। फिर एक्टिविटीज़ के लिए क्या रहेगा? सिमत, डायरेक्शन तो मिल गई मकसद के ज़रिए, गोल के ज़रिए, तो हमें एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। तो एक्टिविटीज़ के लिए क्या है? देखिए तहरीक है, मोटिवेशन है। बग़ैर तहरीक के कोई अमल मुकम्मिल नहीं होगा, तहरीक हमें ज़रूरी है। तहरीक से इंसान में क्या होगा? फिर यहाँ पर जोश व खरोश, हौसला पैदा होगा। तहरीक से काम में तेज़ी और उम्दा, यानी कि जो भी हमारा मकसद रहेगा उसके लिए जो भी रास्ता है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करनी रहेगी वो फास्ट भी होगी और अच्छे से होगी, उम्दा होगी। यहाँ पर किसी ने कहा था, देखिए तहरीक का सवाल क्यों का सवाल है। आगे गुड ने भी कहा है, तहरीक अफ़ाल की को शुरू करने, जारी रखने और मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है। यानी शुरू करने में भी तहरीक रहेगी, जारी भी तहरीक से ही रहेगा और मुसलसल करते रहने आखिरी तक भी क्या रहेगी? तहरीक साथ में रहेगी ही रहेगी। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट से थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आमोजिश से मुताल्लिक़ ज़ैल में दिए गए बयानात से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। अब देखिए आमोजिश लर्निंग से रिलेटेड हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो करेक्ट रहेंगे और एक रॉन्ग रहेगा, और जो रॉन्ग रहेगा वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है मुनासिब नहीं है, निगेटिव पूछा है। अब जब भी आपको पेपर में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है निगेटिव चीज़ें पूछी है क्या, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आने के बाद भी आप क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, यही एक बात होती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहीं पर रॉन्ग करके आ जाते हैं क्वेश्चन, ये नामुनासिब को देखते ही नहीं, मुनासिब देखते, पहला पढ़ ली, हाँ ये मुनासिब लग रहा है, इसे टिक कर कर आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है, हाईलाइट करके रखना है हो सका तो। देखिए पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियां आमोजिश ही है। ऑप्शन नंबर बी है, आमोजिशी अमल में तजुर्बा हासिल करना और तजुर्बे के ज़रिए ही बर्ताव में इस्लाह करना, इन दोनों बातों की अहमियत है। यानी आमोजिशी अमल में तजुर्बा हासिल करना, तजुर्बे के ज़रिए ही बर्ताव में इस्लाह करना, जो हम एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं और उसी के ज़रिए हमारी जो बिहेवियर रहेगी उसके अंदर इस्लाह करना, दुरुस्तगी करना, इन दोनों बातों की भी अहमियत है। ऐसा था क्या? हाँ था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए,
आमोजिश सीखने का अमल इंसान तक महदूद नहीं होता है। अब देखिए ऐसा था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि ये आमोजिश सीखने का अमल इंसान तक ही महदूद नहीं था, बल्कि हमने देखा था वहाँ पर कि कीड़े मकोड़े भी आमोजिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया। अब डी देखिए, आमोजिश से मुराद बर्ताव में मुस्तकिल तौर पर होने वाली मुतवक्के तब्दीली। अभी अभी ऊपर देखा था, यहाँ पर देख लीजिए जो आमोजिश से है यहाँ पर, हाँ, आमोजिश से अमल में सरगर्मी ज़रूरी होती है, यहाँ पर तो नहीं है, आगे देखेंगे हम। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आमोजिश रहेगी बर्ताव में मुस्तकिल, यहाँ पर कंटिन्यूसली हम शुरू से देखते आ रहे हैं आमोजिश जहाँ जहाँ हमने देखी है, तो वहाँ क्या बताया है कि ये मुस्तकिल कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। मुतवक्के इसकी वजह से चेंजेस क्या होते हैं, तब्दीलियाँ होती रहती है। तो ये भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब ऑप्शन नंबर ए में क्या बता रहा है कि बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियां आमोजिश ही है। हमने देखा था कि जो एज के साथ, उम्र के साथ साथ जो भी चेंजेस होते हैं हर किसी में सेम होते हैं, चाहे वो इंडिया का रहो, पाकिस्तान का रहो या श्रीलंका का रहो। तो हर एज के बच्चे, जो भी एज चल रही है, 2 साल का बच्चा इंडिया में जो स्टेप में है वही स्टेज उसकी 2 साल का उम्र का बच्चा पाकिस्तान में रहेगा, अमेरिका में रहेगा, तब ये जो एक्टिविटी कर रहा है तो ये भी वही करेगा, सेम होगी। तो ये जो फितरी तब्दीलियाँ रहेंगी इसे हम क्या करते हैं, कुदरती तब्दीलियाँ कहते हैं, फितरी तब्दीलियाँ कहते हैं। तो ये जो फितरी तब्दीलियाँ रहती है, चेंजेस होती है, तो इसे हमने आमोजिश कहा था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा था, क्योंकि ये चीज़ें तो आमोजिश के अंदर आती ही नहीं, ये तो फितरी तौर पर हो रही है। जो हम लर्न करते हैं, खुद से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, फिर आमोजिश के अंदर आएगी। तब ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और जो रॉन्ग है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हुई उम्र में होने वाली तब्दीली, फितरी तब्दीलियाँ आमोजिश ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसकी जो नौइयत है अमल आमोजिश की, जो हमने पॉइंट देखा था वो क्यों है, यहाँ पर देख लीजिए, डिटेल में है। यहाँ पर बच्चों की नशोनुमा के ज़रिए इनके बर्ताव में मुनासिब तब्दीलियाँ होती रहती है। जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। बर्ताव में ऐसी तब्दीली फितरी होती है। अब ये जो हो रही, देखिए हमने अभी देखा था कि यहाँ पर जो बच्चे की स्टेप रहेगी 2 साल में, जो 1 साल के अंदर बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है, तो दूसरे भी मुल्क का बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे ही सीखना सीखेगा, क्योंकि ये फितरी तब्दीलियाँ हैं, तो सेम होगी चेंजेस। तो फितरी तौर पर होने वाली तब्दीलियों को हम आमोजिश नहीं कहते। देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पर आमोजिश ही है बताया था, इसीलिए ये रॉन्ग हुआ था, और यहाँ पर रॉन्ग ही पूछा था, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ था। इतना क्लियर है? देखिए आगे नीचे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तब्दीली उम्र के बढ़ने के साथ साथ कुदरती तौर से बढ़ती रहती है, इसे पुख्तगी कहते हैं। अब इसे आमोजिश नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या कहेंगे, पुख्तगी, मैच्योरिटी कहेंगे। आमोजिश और पुख्तगी में फ़र्क है। आमोजिश का अमल मरने तक जारी रहता है और अमल मुसलसल चलता रहता है। देखिए अभी ऊपर देख रहे थे नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर है आमोजिश का अमल क्या है, मुसलसल चलते रहने वाला कंटिन्यूसली प्रोसेस है, जहाँ पर लाइफ टाइम चलेगा ये चीज़ें। और आमोजिश है, ये क्या है, पुख्तगी और आमोजिश में क्या है डिफरेंस है, फ़र्क है, जो कि वाज़ेह हो गया है। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए साथ ही साथ कि आमोजिश के अमल में 3 अहम अवामिल रहेंगे, मुतालिम, लर्नर। अमल आमोजिश सीखना, लर्निंग, और सीखने वाला मवाद या इल्म, नॉलेज आमोजिश से मुताबिकत रखता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की की जिस मखसूस हद से आगे जा नहीं सकते, आमोजिश के ख़ते मुनहनी के इस मरहले से डैश से मुराद डैश है। अब देखिए यहाँ पर हम जितनी कोशिश करते हैं लर्निंग की, लर्न करते रहते हैं, वहाँ पर हम सीखने के लिए जितनी भी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी चीज़ों के बावजूद हम तरक्की की
जिस ख़ास मखसूस हद से आगे नहीं बढ़ सकते। यानी हमने कोशिश की है, बीच बीच में हमने देखा था जमूद भी आया था, सपाट की हालत आई थी, फिर हम बढ़ भी रहे थे, हमारी ग्रोथ भी मतलब ग्रोथ तो नहीं कहेंगे इसे, जो लर्निंग में लेवल बढ़ रहा था हमारा, ग्राफ में हमने देखा था ख़त मुनहनी का जो लर्निंग कर्व था वो बढ़ भी रहा था और जो घट भी रहा था, फिर सपाट की भी हालत आ रही थी। इसके बावजूद भी हमने हमारी जितनी भी सारी कोशिशें करने के बाद हम यहाँ पर अब इसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी आखिरी है हद, ये हमारी लिमिट है। तो यही बता रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिस मखसूस हद से आगे नहीं जा सकते, आमोजिश के ख़त मुनहनी के इस मरहले से डैश मुराद है, तो उसे क्या कहेंगे? ख़त मुनहनी के कर्व में उसे क्या कहा गया है? देखिए, फर्स्ट है आखिरी तरक्की की जस्त, ऑप्शन नंबर बी है जमूद की हालत। जमूद की हालत तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सपाट हो जाता है, ये हमारी थोड़ी ना आखिरी हद है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी है जिस्मानी व जहनी हुदूद। डी है आहिस्ता तरक्की की जस्त, ये भी नहीं होगा, जहाँ पर हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमने भी यहाँ पर कोशिश ज़्यादा की ही नहीं, हमने हमारा 100% दिया ही नहीं। तब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि यही हमारी आखिरी हद है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम हमारा 100% दे देते हैं, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते, कोशिश हमारी ख़त्म हो जाती है, हमने हमारा 100% दे दिया है, तो जो स्टेज पे हमारा लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसे क्या कह रहे हैं? देखिए, तो क्या कहेंगे? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ये ग्राफ से देख लीजिए, क्या था? फर्स्ट था रफ्तार तरक्की, सेकंड इब्तदाई जस्ट, फिर तेज़ी, फिर जमूद आया था, उसके बाद आखिरी तरक्की, फिर लास्ट में था जिस्मानी हद। यानी जो भी फिज़िकल लिमिट रहेगी वही हमारी आखिरी हद थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जिस्मानी व जहनी हुदूद। जहाँ पर हमारा जहन और जिस्मानी लिमिट्स लग जाएंगे वहाँ तक हमारा आखिरी रहेगा, और यही ख़त मुनहनी लर्निंग कर्व का लास्ट मरहला है। हमने इसे अच्छे से डिटेल में भी देखा था लेक्चर्स के अंदर। अब देख लीजिए, ये जो एंड स्पर्ट है और जिस्मानी हुदूद, इसके भी पॉइंट देख लीजिए, साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे। आखिरी तरक्की की जस्ट एंड स्पर्ट, तलबा जिस हालत पर आने के बाद सवाल व जवाब में मसरूफ़ रहते। अब आपको लगेगा कि आखिरी हद देख, तरक्की की जस्त देखते ही आपको ये लगेगा कि जो हमारी आमोजिश रुक रही है, जहाँ पर हद लग रही है, तो ये आखिरी चीज़, आखिरी देखकर आप फंस जाएंगे क्योंकि ये आखिरी दिख रहा है, तो यही होगा, यही टिक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा क्या रहेगा? जो लास्ट लिमिट है जिस्मानी व जहनी हुदूद है। यहाँ पर ग्राफ से भी है, और अब क्यों है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या चीज़ें होती है और इसमें क्या है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो आखिरी तरक्की है, एंड स्पर्ट है, इसमें सवाल जवाब में मसरूफ़ होते हैं बच्चे, सरगर्म दिखाई देते, यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, आमोजिश की रफ्तार पर उरूज होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो फिज़िकल लिमिट्स है ये भी देख लीजिए, हर फ़र्द की जिस्मानी व जहनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है, इसीलिए तो हर किसी का जो ग्राफ था, लर्निंग कर्व था, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की जो जिस्मानी और जहनी एबिलिटी है लर्न करने की, वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। उसके हिसाब से किसी का, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये किसी का ग्राफ है, लर्निंग कर्व है, ये कहाँ पर 80 पर जाकर इसकी जिस्मानी हद यानी कि फिजिकल लिमिट एंड हो गई, किसी का यहाँ पर 90 पर जाकर होगी, तो किसी का 40 पर ही जाकर जिस्मानी हद जो रहेगी वो रुक जाएगी, क्योंकि उसकी यहाँ से स्टार्ट होगी 10 से 20, यहीं पर उसका ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हर किसी का अलग अलग होता है। यही है कि ग्राफ क्या रहेगा, सबका मुख्तलिफ रहेगा, रफ्तार हर किसी की जो स्पीड रहेगी लर्न करने की वो डिफरेंट रहती है आमोजिश की। सेकेंड है, देखिए, ये रफ्तार फ़र्द की जिस्मानी, दिमागी पुख्तगी, तहरीक पसंद मौजू की खुसूसियत, तरीक़े तदरीस और इस वक्त के हालात पर मुनहसर होती है, यानी हर शख्स का ख़त मुनहनी मुख्तलिफ होता है। अभी अभी बताया कि हर किसी का जो लर्निंग कर्व है वो मुख्तलिफ है, उसकी तहरीक पसंदी पर, दिमागी पुख्तगी, जिस्मानी मौजू, खुसूसियात, तरीक़े तदरीस, जो टीचिंग मेथड रहेगा उस पर भी डिपेंड करेगी चीज़ें, और जो वक्त रहेगा, हालात रहेगा, उस पर भी डिपेंड करेगी। आगे है, देखिए, सीखने के अमल या आमोजिश की रफ्तार और तरक्की को
ग्राफ या तरसीम के ज़रिए पेश किया। अच्छा, ये तो उसके अंदर था, हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सीखना, आमोजिश, आदतों, इल्म और रवैये वज़ा का हासिल करना, झेल से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ पेश की। अब हमने पूरे डेफिनेशन भी देखे थे माहिर नफ्सियात के नाम के साथ। तो किसने की है? स्किनर ने की है, क्रोएन क्रो ने, वुडवर्थ ने, गेट्स एंड दीगर अदर्स ने की है क्या? तो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो। यहाँ पर देख लीजिए, हमने देखा था इसकी डेफिनेशन। ये देखिए, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? सीखना, आमोजिश, आदत, वो इल्म और रवैये वज़ा का हासिल करना। अब ये जो चीज़ें हैं, डेफिनेशन याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको इसे याद करना पड़ेगा। एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो भी हम लेक्चर के बाद जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। हम साथ ही साथ आपको रिलेट कर कर भी बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। देख लीजिए, यहाँ पर लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 है, आमोजिश के लिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। अब जो लर्निंग है उसके लिए नामुनासिब बात ढूंढनी है। यहाँ पर 3 देगा करेक्ट और एक रॉन्ग देगा। जो करेक्ट रहेगा वो नहीं रहेगा और जो रॉन्ग रहेगा वही रहेगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौयत की तब्दीलियाँ होना मुतवक्के है। जो आमोजिश कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसकी वजह से बिहेवियर में कंटिन्यूसली उसकी नौयत में चेंजेस होना मुतवक्के है। ये बात करेक्ट है क्या? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आमोजिश जानबूझकर अमल में लाई जाती है। लाई जाती है कि जानबूझकर? सही है, क्योंकि हम खुद से ही सीख रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। अब जो आप सीख रहे हैं, आपको पता है कि महाटीटी एग्ज़ाम देना है, इसीलिए आप लर्न कर रहे हैं, आमोजिश कर रहे हैं। तो ये आप जानबूझकर ही कर रहे हैं, तो करेक्ट हो गया ये भी। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए, अब जो नहीं रहेगा, जो जानबूझकर चीज़ें नहीं करेंगे, जो डेवलपमेंट होगा नेचुरली, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, तो वो फिर चीज़ें आमोजिश कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, तजुर्बात से होने वाली बर्ताव को, तब्दीलियों को आमोजिश कह सकते हैं। एक्सपीरियंस के ज़रिए जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती है उसे आमोजिश कह सकते हैं क्या? लर्निंग कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो गया करेक्ट। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जाता है। ये जो फितरी तौर पर होगी डेवलपमेंट, जो चीज़ें चेंजेस होगी आमोजिश के लिए, इसे हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। जो रॉन्ग है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही नामुनासिब है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही था। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।